युवाओं को लेकर देश में मचे सियासी घमासान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि युवाओं को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अगर युवाओं को सही दिशा नहीं मिली तो वो बोझ बन जाए। मोहन भागवत के मुताबिक युवा देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है और सही तैयारी से वो देश की संपत्ति बनेंगे। हम भारत है तो भारत की आन बान शान की जो गरिमा है, उसको जो ऊंचाई चाहिए, उसको जो प्रकार चाहिए विकास का, उन्नति का जो पैमाना उसके लिए चाहिए, उसके आधार पर हमको अपने देश का और अपना स्वयं का विचार करना पड़ेगा। बाकी दुनिया अपने भौतिक उन्नति का केवल विचार करती है, लेकिन भारत में हम केवल भौतिक उन्नति का विचार नहीं करते। बोलते बोलते ये बोल देते पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। यह हमारा स्वभाव है। और आज दुनिया ऐसा विचार करते करते लड़खड़ा रही है अधूरी दृष्टि के कारण। हमारी दृष्टि के आधार पर उस लड़खड़ाती दुनिया का संतुलन ठीक करके उसको आगे की राह दिखाना, ये भारत के नाते अपना दायित्व बनता है। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश भर में आजादी के जश्न की रौनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर विकसित भारत का लक्ष्य बताया। शक्ति की सप्तधारा का मंत्र दिया। भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्तधारा की 7 शक्तियों का जिक्र किया। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस से लेकर ग्रीन ब्लू इकोनॉमी तक शामिल है। इसके अलावा लाल किले से पीएम मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। साथ ही महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए सभी दलों से अपील की है। आज हिंदुस्तान देशभक्ति के रंग में सराबोर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक भारत माता की जय गूंज रही है। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है और इसी जश्न का गवाह बना लाल किला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते नजर आए और आजादी की लड़ाई के साथ साथ देश की हिफाजत में कुर्बान हुए वीरों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत का लक्ष्य बताया और शक्ति की सप्तधारा का मंत्र दिया। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए। हमारी 5वीं शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति।
और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो। पीएम मोदी ने युवाओं को लेकर लाल किले से एक बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था की भी शुरुआत की जाएगी। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण लागू करवाने की भी अपील की। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है। हिंदुस्तान विकास के एक्सप्रेस वे पर रफ्तार भर रहा है और इस विकास का एकमात्र लक्ष्य साल 2047 तक विकसित भारत बनाना है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इसी लक्ष्य को हासिल करने का मंत्र दिया। देश को संदेश दिया कि अब समय रुकने का नहीं, बल्कि अपनी सोच से काम की रफ्तार बदलने का है और 7 साल में वो करना है जो 70 साल में नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लाल किले की प्राचीर से पीएम ने देश को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का वही अंदाज देखने को मिला। भीड़ में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री का वही अंदाज देखने को मिला। भीड़ में जाकर प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से मिले। पीएम के भाषण के बाद न्यूज 18 की टीम ने उन विशेष बच्चों से बातचीत की जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। मैं लाल किला में हूं और लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की हैं देश के लिए। उन्होंने कहा कि देश को दिमागी नक्सलियों से बचना होगा, ये समाज को भटका रहे हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, पार्टियां राजनीति न करें। कुछ युवाओं से भी बातचीत करते हैं, कुछ युवा हमारे साथ में हैं। आज प्रधानमंत्री आकर के छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत कर रहे थे, क्या आपकी प्रतिक्रिया?
अच्छा लगा काफ़ी। उन्होंने काफ़ी सलाहें वगैरह दी ज़िंदगी को लेके, देश को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, उसकी प्रगति में कैसे हम हिस्सा ले सकते हैं। तो काफ़ी जान के अच्छा लगा, देश कहाँ किस मोड़ पे जा रहा है ये काफ़ी बताया उन्होंने। कुछ क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जब जेनजी से मिल रहे हैं, युवा से मिल रहे हैं, उनके जो बच्चों के बीच में जो खुशियां हैं वो देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा लगा, हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला एनएसएस ऑफिसर। और लाल किला पहुंचकर वहां पीएम को झंडा फहराते देखना किसी के लिए बेहद ही खास अनुभव होता है। पीएम से मुलाकात को लेकर ये बच्चे काफी जोश में नजर आए। अब आपको दिल्ली के कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं जिन्होंने लाल किले से पीएम को भाषण देते सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं के लिए बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री के भाषण पर इनका क्या कहना है, ये भी सुनिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया, युवाओं को संबोधित किया। हमारे साथ केशवपुरम में पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं जो प्रधानमंत्री की स्पीच को बड़े ही ध्यान से उन्होंने लाल किले के अंदर सुना। क्या कहना चाहेंगे, आज कौन सी बात अच्छी लगी पीएम की आपको? पीएम की हमें ये बात अच्छी लगी कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक की दवाई फ्री में मिलेगी, इलाज फ्री में होगा। और पीएम ने ये भी बोला है कि युवाओं को साथ लेके चलना है, क्या कहना चाहेंगे? जी, पीएम जी की ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने हम सब के बारे में सोचा, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और एआई के फ्री कोर्सेज बच्चों के लिए उपलब्ध करवाए। पीएम ने बोला है कि 1 करोड़ लोगों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। जी सर, यस सर, फिजिक्स एजुकेशन। और क्या बात अच्छी लगी पीएम की? सर, उन्होंने नशा मुक्ति के बारे में बताया, जिन लोगों के अवेयर हों, लोगों के परिवार भी बर्बाद ना हो नशे के कारण। ये हाँ, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? फ्री कोचिंग का दावा दिया उन्होंने, ये बात मेरे को सबसे बढ़िया लगी कि और भी जितने भी बच्चे हैं अगर वो पढ़ नहीं पा रहे तो वो आराम से पढ़ लेंगे फ्री कोचिंग में। आपको कौन